ज़ॉम्बीज़ को मारने का सबसे कारगर उपाय क्या है? गोली किधर मारने का? ए ब्रेन यानी भेजे में, बी हार्ट यानी दिल में। फटाक से सही आंसर कर दो कमेंट, बिकॉज एक सही कमेंट को रैंडमली पिन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ मुर्दों की सेना यानी जैक स्नाइडर की लेटेस्ट मूवी आर्मी ऑफ द डेड के ज़ॉम्बीज़ के साथ। नाउ इस मूवी का अपना एक यूनिवर्स बनाया जा रहा है जिसमें आफ्टर दिस मूवी फिलहाल एक प्रीक्वल मूवी आर्मी ऑफ द थीव्स और एक एनीमे लॉस्ट वेगस आने वाला है। अब यार ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो में हम मूवी की स्टोरी पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ मूवी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ॉम्बीज़, उनकी एबिलिटीज, ओरिजिन और अदर फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नाउ विदाउट बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स, लेट्स बिगिन। ज़ॉम्बीज़ यूजुअली ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो मुर्दा होते हुए भी चल फिर सकते हैं और जिसे काट लेते हैं उसे अपने जैसा बना देते हैं। बट आर्मी ऑफ द डेड में चीजें इतनी सिंपल नहीं हैं। अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक, एलियन राजा से लेकर प्रेग्नेंट रानी तक और जानवरों से लेकर रोबोट ज़ॉम्बीज़ तक। बाकी ज़ॉम्बीज़ चाहे कोई भी हो, सबको मारने का सिर्फ वही तरीका है, खोपड़ी तो साले का। चाहे ईंट से, बेसबॉल से या गन से, बस खोपड़ी उड़ा दो एंड द ज़ॉम्बी विल डाई। नाउ अगर बात करें मूवी की बेसिक स्टोरी की, तो ज़्यूस नाम का एक ज़ॉम्बी लॉस वेगस में पहुंच जाता है और पूरे वेगस का ज़ॉम्बीफिकेशन कर देता है। देन गवर्नमेंट शहर को चारों तरफ से सील करवा देती है। और इतनी डिटेल्स आई थिंक विल बी इनफ। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके लाल बटन दबाई देना। ज़्यूस द ज़ॉम्बी किंग जैसे माहिष्मती साम्राज्य की जनता के प्रिय सम्राट थे, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, वैसे ही लॉस वेगस में बने इस ज़ॉम्बी नगर के महासुप्रीम लीडर हैं ज़्यूस, जिनकी इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ के जितने किस्से सुनाए जाएं उतने ही कम हैं। इनका राजमहल है द ओलंपस, जो इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से पहले एक कसिनो था और वहाँ ये राजा रहता है अपनी रानी और खास प्रजा के साथ। नाउ ज़्यूस काफी स्मार्ट है, हेलमेट पहनता है ताकि हेडशॉट से बचे रहे, घुड़सवारी करता है और इवन वेपन्स यूज करना भी जानता है। भाला वाला फेंक के मारता है सीधे। अब अगर बात करें इसके ओरिजिन की कि आखिर ये आया कहाँ से, तो यार पहली बात तो इस पूरे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की शुरुआत करने वाला ये ज़्यूस, इसका पक्का ओरिजिन अभी क्लियर नहीं है। बट फ्रेंचाइज की अपकमिंग मूवी और एनीमे सब कुछ क्लियर कर देंगे। तब तक वी नो दैट पेशेंट जीरो नाम का ये क्रिएचर एरिया 51 का एक्सपेरिमेंट है और जब इसे वहाँ से एक दूसरी फैसिलिटी में ले जाया जा रहा था तो एक एक्सीडेंट हो जाता है और ये छूट जाता है। देन ये पैदल पैदल लॉस वेगस पहुंच जाता है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। ते इंसान, घोड़े और इवन टाइगर सबको काट दिया भाई इसने। नाउ एरिया 51 के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एलियन वेलियन वाली ज्यादातर नौटंकी वहीं तो होती है, तो शायद वहाँ किसी एलियन टेक्नोलॉजी को यूज करके यूएस गवर्नमेंट अमर सुपर सोल्जर बनाने में लगी थी, विच मीन्स कि इस फ्रेंचाइज के ज़ॉम्बीज़ का ओरिजिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एलियन से ही है। नाउ अनलाइक दी ओल्ड फैशन्ड ज़ॉम्बीज़ जिनकी बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस रुक जाते हैं और वो खड़े खड़े सड़ने लगते हैं, ज़्यूस का हिसाब थोड़ा अलग है। स्टार्टिंग में भाई टकला था, तेरा बाप टकले। अरे आई मीन छोटे बाल थे जो आगे चल के बड़े हो गए। बाकी सबसे खतरनाक बात तो ये है कि राजा जी हमारे बाप बनने वाले हैं, रानी साहिबा पेट से हैं। क्या बोला तूने? हाँ सही बोला, वीडियो देखते रहो, आगे इस बारे में और बताऊंगा। ओके, नाउ कीप इन माइंड कि जब पेशेंट जीरो यानी ज़्यूस किसी को काट लेता है तो उसका ज़ॉम्बीफिकेशन हो जाता है और वो एक अल्फा ज़ॉम्बी बन जाता है। अल्फास। नाउ ज़्यूस की प्रजा है ये अल्फास, जो है असली फाड़ू ज़ॉम्बीज़ जो दिमाग लगा के एकदम टैक्टिक्स के साथ बाउंस बैक करते हैं। जैसा कि मैडम जी बोली थी, वो चालाक है, सबसे तेज है और सब कुछ समझते हैं। हमारी सोच से काफी ज्यादा खूंखार है। आप गोलियां मारोगे ये डॉज करेंगे। इवन 1-on-1 सिंगल फाइट में ये ऐसे लड़ेंगे जैसे प्रोफेशनल यूएफसी प्लेयर हों। बाकी साथ में आ गए तो भेड़िए के झुंड की तरह ये एक साथ अटैक करते हैं और शिकार को और की फाड़ देते हैं। इन खतरनाक ज़ॉम्बीज़ का साम्राज्य लॉस वेगस में फैला हुआ है, जिसे चारों तरफ से इंसानों ने बैरिकेड किया है। नाउ जस्ट लाइक अ सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन, इन अल्फाज में हायरार्की भी है। ज़्यूस इनका राजा है, जिसकी एक रानी है, एक सेनापति अल्फा जनरल है और बाकी ये सारे अल्फाज प्रजा हैं। अब इस साम्राज्य की एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इनके रूल्स के हिसाब से चलोगे, इन्हें भेंट दोगे, कुछ ऑफर करोगे, देन अपने काम से काम रखते हुए इनके इलाके में ज्यादा अंदर नहीं जाओगे, तो चांसेस हैं कि ये आपको कुछ ना करें। लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। नाउ अगर बात करें इन अल्फाज के ओरिजिन की, तो ज़्यूस को जब मिली वो सीधे पहुंचा लॉस वेगस, जहां उसने जिस जिस को काटा वो सब बने अल्फाज और फिर इन अल्फाज ने जिस जिस को काटा वो बने शैमलर्स। तो ये होते हैं बुग्गे ज़ॉम्बीज़।
जिन्हें अकल वकल कुछ नहीं है। वैसे शैम्बल मतलब धीरे धीरे लचकते हुए चलना होता है, बट अगर इन्होंने आपको देख लिया तो भाई ऐसे पीछे पड़ेंगे ना जैसे मधुमक्खियां। एक दो नहीं, सीधे 100, 150, 1000, 2000 एक साथ। नाउ शैम्बलर्स खड़े खड़े सो भी जाते हैं, एकदम पॉज हो जाते हैं, और जैसे ही आवाज होती है या इनकी आंखों पर रोशनी पड़ती है, ये सब उड़ जाते हैं और फिर मौत का वही नंगा नाच शुरू हो जाता है। अदर देन दैट, शैम्बलर्स की ये जो लाशें पड़ी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये शायद धूप में सूख गई हैं। बट इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब बारिश होगी तब कुछ घंटों के लिए ये लाशें भी जिंदा हो जाएंगी। बाकी अब सुनो काम की बात। ना कुत्तों से कटवाओ, ना शैम्बलर से, ना अल्फा से, सिर्फ कटवाओ ज़्यूस से, जिसमें है ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स, जो बनाएगा आपको टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर। प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी क्वीन। ज़्यूस यानी ज़ॉम्बी किंग की बेगम है ये ज़ॉम्बी क्वीन, जो आपको अल्फा जनरल यानी सेनापति के साथ इस साम्राज्य का चक्कर काटते हुए मिल जाएंगी, जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज फाइन। और अगर इसे वहाँ कोई घूमता हुआ मिल जाए तो ये उसे सेनापति से उठवा के सीधे ओलंपस ले जाती है, ज़्यूस से कटवाने के लिए, उसे अल्फा बनाने के लिए। नाउ बीइंग एन अल्फा, शी इज स्मार्ट, एंड वो मूवी में ह्यूमंस के साथ एक ट्रीटी यानी समझौता भी करती है, जिसके बाद उन ह्यूमंस की टीम पर ये अल्फाज अटैक नहीं करते, लेकिन फिर एक इंसान कर देता है बखेदी, एंड देन इस ज़ॉम्बी नगर की पूरी आर्मी सभी को पेलने के लिए आ जाती है। नाउ ये रानी प्रेग्नेंट भी होती है, जिसको लेकर सभी क्यूरियस हैं, एंड डायरेक्टर जैक स्नाइडर के अकॉर्डिंग ये अल्फाज टोटली डेड नहीं हैं और इनकी बॉडी के कई सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस एक्टिव ही रहते हैं। वैलेंटाइन ज़ॉम्बी टाइगर। भाई इस मूवी का सबसे धांसू ज़ॉम्बी जो है ना, वो है ये टाइगर, जिसका नाम वैलेंटाइन है। बट नाम पे मत जाना इसके, प्यार का पी भी नहीं आता होगा इस मॉन्स्टर को। पटक पटक के, कपोड़ के चीर फाड़ देता है भाई अपने शिकार को ये बिल्ला। मेरा नाम है रखता हूँ खुल्ला। नाउ अब आप सोचेंगे कि ये साला जंगल का टाइगर लॉस वेगस में कहां से आया? तो भाई ये सर्कस शोज वाला टाइगर है, बट डोंट टेक दैट लाइटली, क्योंकि भाई शेर तो शेर होता है, और वैसे भी ज़ॉम्बिफिकेशन किसी आंडू पांडू को अल्फा बना देता है। फिर ये तो वैसे भी एक बाघ है भाई, बाघ है नहीं, बाघ, टाइगर। ज़ॉम्बी हॉर्स एंड अदर ज़ॉम्बी एनिमल्स। नाउ ज़ॉम्बीज के सरदार ज़्यूस की सवारी है ये घोड़ा, एंड बैठ के ऑन दिस घोड़ा महायोद्धा ज़ूस करता है। अब मूवी में इस घोड़ों पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, बट I'd like to see it kill someone यार, कैसे मारेगा जरा देखने में मजा आएगा क्या। अदर देन these two animals, शायद इस मूवी में कोई और ज़ॉम्बी एनिमल फीचर हुआ है। लॉस वेगस के बदले इंडिया होता ना तो ज़ॉम्बी एनिमल्स की कमी नहीं होती। बट आई एम डैम श्योर कि आगे आने वाली मूवीज में हमें ज़ॉम्बी डॉग्स एटसेट्रा देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट ज़ॉम्बी बर्ड्स, क्योंकि स्नाइडर ने बताया है कि ज़ॉम्बिफिकेशन का ये वायरस बर्ड्स पर असर नहीं करता। रोबोट ज़ॉम्बीज। नाउ ड्यूरिंग द मूवी हमें एक और टाइप के ज़ॉम्बीज देखने को मिलते हैं, जिनकी आंखें ब्लू होती हैं और उनकी खोपड़ी उड़ने पर शॉर्ट सर्किट होता है, यानी रोबोट ज़ॉम्बीज। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आखिर इन रोबोट ज़ॉम्बीज को किसने बनाया और ज़्यूस के साम्राज्य में ये कर क्या रहे हैं? क्या इन्हें गवर्नमेंट ने जासूसी के लिए भेजा था, और क्या ये किसी तरह की एलियन स्पेस टेक्नोलॉजी है? आगे बोल। नहीं बता भाई। अरे जो फ्रेंचाइज की और मूवीज आने वाली हैं, उनमें धीरे धीरे करके सारे राज खुल जाएंगे। बाकी आप चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको सब बता देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे नाना प्रकार के विभिन्न ज़ॉम्बीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।